इन्वेस्ट करने का ट्रस्ट मेरे अंदर नहीं है, तो आप उस ट्रस्ट को कैसे टेक केयर करते हो, जर्नी को आप कैसे देखते हैं? ये ट्रस्ट एंड बिलीव दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ये ट्रस्ट क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन चलता है। लोग अपने परिवार को ला करके मुझसे इसलिए इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि ताकि वो अपनी जनरेशन को ये बताएं कि मेरा सारा जो भी आज सारंग जानता है, तुमको सारंग के ऊपर ट्रस्ट करना है। हमारे जो गोल्स है ना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और उसके हिसाब से जब वो प्लानिंग करती हैं मैडम, वो बहुत सुंदर पोर्टफोलियो बन के आता है। तभी आप उनको आज सॉल्यूशन दे रहे हैं और इतनी सारी सक्सेसफुल स्टोरीज आपके पास ऑलरेडी है। कितनी कष्ट से आपने पैसे को कमाया है, उस पैसे को आप भविष्य में खर्चा कैसे करना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपकी उम्मीद क्या है, आप क्या चाहते हैं। इसी तरह से आप आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है उस तक आप पहुँचे। उस पीरियड तक, उस जर्नी तक मैं आपका साथी बन करके आपके साथ रहता हूँ। यही मेरा छोटा सा कहा था। आज शो पर मैं वेलकम कर रही हूँ सारंग जी को, और सारंग जी का बहुत ही अच्छा मानना है कि अगर विश्वास नहीं है तो आप कितनी ही बड़ी इमारत बना ले, वो गिर कर रहती है। तो इसी बात पर हम आगे चर्चा करते हैं। आप काफ़ी सारे लोगों का ट्रस्ट लेते हैं और फिर काम करते हैं, क्योंकि मैं भी एक कमाई लेकर आई, उस कमाई को मैंने ट्रस्ट किया, पर उस कमाई को वापस से कहीं इन्वेस्ट करने का ट्रस्ट मेरे अंदर नहीं है। तो वहाँ पर आप जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस ट्रस्ट को कैसे टेक केयर करते हो, जर्नी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं एक सेकंड जनरेशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे फादर भी ये काम करते आ रहे हैं। शुरू से हम लोग 1979 से इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, और हम लोग बहुत पहले से टैक्सेशन और कंप्लीट पोर्टफोलियो जो एक होता है, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, इनसे रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस और जितने भी है, ये सारा हम लोग करते आए हैं। तो इसको बनाने में हमें बहुत समय लगा है, एक दिन में नहीं बना है। तो ये और इसको कायम रखने के लिए भी जो है हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रेगुलर हम लोग जो है स्टडी करते हैं, रेगुलर हम लोग जो है क्लाइंट के साथ में टच में रहते हैं, तब जा कर के ट्रस्ट बनता है। ये ट्रस्ट एंड बिलीव दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। ट्रस्ट जो है वो बड़ा मुश्किल से आता है। जैसे किसी कोई आ जाए आपके पास में, कहे कि मैं ड्राइवर हूँ, तो आप उसको बिलीव कर लेंगे, नहीं जब तक वो चल के नहीं चलाएगा, जब तक आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो सिमिलरली क्या है कि जब हम कहते हैं कि मैं एक अच्छा फाइनेंशियल आपकी सर्विस दे सकता हूँ, तो लोग मेरी बात पे बिलीव कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट वो तभी करेंगे जब वो मेरी सर्विसेज को परखेंगे अपने हाथों से, उसके बाद आजमाने पर। और ये ट्रस्ट क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन चलता है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने 2002 में ज्वाइन किया था, तब उसके बाद जब मैंने भी मेरे को भी जो अपनी ऑफिस में भी जो है काफ़ी समय बाद जो है चेयर टेबल जो है मिली, क्योंकि मैं अंडर ट्रेनिंग था। तो उसके बाद में जब हम लोग काम करते गए मेरे को जो किक जो कहाँ से मिली, मैं आपको बताता हूँ ट्रस्ट क्या चीज़ होती है। एक दिन एक सज्जन मेरे ऑफिस में आए अपनी वाइफ को लेकर के। उन्होंने कहा, सारंग, मुझे आज कोई काम नहीं था, जस्ट वाइफ को तुमसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेकर के आए। और मेरे सामने वाइफ को क्या कहते हैं, बोले, अगर मुझे कुछ हो जाए तुम सिर्फ सारंग के पास चली आना, जो है सब ये जानता है, जो करना है ये कर देगा। मैडम, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो पल थे ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक तरह से, कि मैं लोगों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहा हूँ। लोग अपने परिवार को ला करके मुझसे इसलिए इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि ताकि वो अपनी जनरेशन को ये बताएं कि मेरा सारा जो भी आज सारंग जानता है, तुमको सारंग के ऊपर ट्रस्ट करना है, सारंग जैसा कहे वैसा करना। ये बहुत बड़ी ट्रस्ट की मतलब आप कई सारी फैमिली के हिस्से बने हुए हैं अपने सर्विसेज के माध्यम से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से। कई सारी फैमिलीज के आपको हिस्सा बना दिया गया है। किसी की वाइफ को बोला जा रहा है कि आपको इन पे ट्रस्ट करना है, तो आप एक हिस्सा हो उनकी जिंदगी के लिए। वो हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट तो बहुत आसान है। आप एआई को भी बोलोगे, वो आपको बता देगी कि आज के म्यूचुअल फंड कौन से चल रहे हैं। पर ये जो आपने अभी बात रखी है, इस पॉडकास्ट में दर्शक भी सुन रहे हैं, तो उनके ऊपर इस बात का जरूर असर पड़ा होगा कि एक फैमिली मेंबर जैसे आपको देखा जा रहा है और समझा जा रहा है कि अगर हमारी फैमिली में कुछ घटनाएं हो जाए
तो आप किस इंसान के पास जा सकते हैं? एग्जैक्टली। देखिए मैडम, आपने एआई का जिक्र किया है। एआई में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर में इंफॉर्मेशन नो डाउट रहती है, लेकिन वो आपके लिए रिलेवेंट है कि नहीं है, वो तो जब आप हमारे साथ में बैठेंगे तभी उसके बाद ही जो है हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये वेदर दिस थिंग्स आर रिलेवेंट और नॉट। अग्री। तो ये इसके लिए मैडम, जैसे आज डॉक्टर है, आप किसी भी मेडिसिन के बारे में एआई को पूछिए, वो बहुत सारी बातें बता देगा, बट डू यू रियली नीड दैट मेडिसिन? मेडिसिन। तो ये तो एक जो डॉक्टर है जो आफ्टर डायग्नोसिस ही आपको सही तरीके से कह पाएगा। कैप। तो सिमिलरली इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली अबाउट रिटर्न्स, इट इज बियॉन्ड रिटर्न्स। क्योंकि सब समय आदमी अगर खाली रिटर्न इम्पोर्टेंट होता तो कब तक का, अभी तक ये जो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ये कब तक का समाप्त हो चुका होता है। करंट अकाउंट में 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन लोग रखना पड़ता है। सेविंग्स अकाउंट में कितना 2.75 के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, लोग रखते हैं। तो ओनली रिटर्न इज नॉट इट, ये चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे जो गोल्स है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लाइफ में अचीव क्यों करना चाहते हैं, पैसा का उद्देश्य क्या, हमने जो पैसा कमाया है उसका एंड यूज क्या है। जब हम लोग क्लाइंट के साथ में ये डिस्कस करते हैं, देन मेनी थिंग्स कम आउट, और उसके हिसाब से जब वो प्लानिंग करती है मैडम, वो बहुत सुंदर पोर्टफोलियो बन के आता है। कई सारे ख्वाब पूरे होने की क्षमता रखते हैं जब हम ऐसे बात करते हैं। दिस आर नोन एज अ हार्ट टॉक। आपको उनके ड्रीम्स पता होना, उनकी क्षमता पता होना, उनका रिस्क एपेटाइट पता होना, तो ये भी एक तरीके से, सब बोलते हैं हम कुंडली पढ़वा लेते हैं, आप भी तो पढ़ ही रहे हैं ना उनका। एग्जैक्टली। उनके जमा पूंजी से लेके खानदानी रीति रिवाज से लेके उनके करंट ट्रेंड तक उनको क्या चाहिए आपने भी तो पढ़ रखा है, तभी आप उनको आज सॉल्यूशन दे